ये विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें हमारी चल रही है विरज गुणन विधि। विरज गुणन विधि के 5 प्रश्न आप कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 6 का पहला भाग। प्रश्न नंबर 6 में आपको बताना है कि कौन सी समीकरण के एक हल हैं, अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है, और जिसका एक हल है उसे विरज गुणन विधि से सोल्व भी करना है। तो आपको ये समीकरण दी हुई है। प्रश्न नंबर 6 के पहले भाग में समीकरण दी गई है x - 3y - 3 बराबर 0। यहाँ से दूसरी समीकरण दी गई है 3x - 9y - 2 बराबर 0। समीकरण एक की आप तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो a1 की वैल्यू यहाँ से 1, इसकी गुणा में 1 है ना, तो a1 की वैल्यू 1। ऐसे ही b1 की वैल्यू -3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 3। और अब ऐसे ही आप यहाँ से करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर -c2 से। तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू हो जाएगी -9 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 2। और अब आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ देखेंगे क्या देखेंगे कि a1/a2 किसके बराबर है 1/3 के, और b1/b2 ये है 3/9। तो देखो माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 3 एक बार चला जाएगा, 9 से, और 9 3 से 3 बार चला जाएगा। तो a1/a2 की वैल्यू भी 1/3 है और b1/b2 की वैल्यू भी 1/3 है। और आपको पता है जब a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर होते हैं तो उनका कोई हल नहीं होता। तो भाई ये सवाल का उत्तर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। वो है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। तो यहाँ से आप इक्वेशन को ऐसे ही सोल्व करेंगे। a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी 5। a2 की वैल्यू हो जाएगी a2 की वैल्यू हो जाएगी 3 और b2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और c2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 8। ऐसे आप सोल्व कर लेंगे, सभी के मान निकाल लेंगे। मान निकालने के बाद अब क्या करना है, देखिए ये जो आपको अनेक हल है ये आप स्वयं करेंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पे विरज गुणन विधि का तरीका बताया है, वो क्या है। तो सबसे पहले b1 और b2 इन दोनों को लिखेंगे, उसके बाद c1 c2 इन दोनों को लिखेंगे, उसके बाद a1 a2 इन दोनों को लिखेंगे, और जो आपने सबसे शुरू में लिखा है b1 b2 उसको दोबारा से लिखेंगे। ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले b1 b2 को, उसके बाद c1 c2 को, उसके बाद a1 a2 को, और दोबारा से फिर b1 b2। अब एक तरफ रखेंगे x, फिर y और फिर -1। ठीक है, ये पिछली वीडियो में या पिछली क्लास में आपको बताया गया था, x y और -1। तो यहाँ से गुणा करेंगे आप, 1 की गुणा 8 में करेंगे, ऐसे गुणा करनी है। ऐसे 1 की गुणा 8 में कर दो, 1 की गुणा 8 में, तो 1 की गुणा 8 में करोगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ गया। 2 की गुणा 5 में कर दो, 2 की गुणा 5 में, तो 2 की गुणा 5 में करोगे तो 2 पंजे 10, 10 आ जाएगा। दोनों के बीच में माइनस लगेगा। अब ऐसे ही y के नीचे देखो, 5 की गुणा 3 में कर दो, 5 3 15, और 8 की गुणा 2 में कर दो, 8 दूनी 16। ठीक है, बीच में माइनस लगाना है। अब ऐसे ही यहाँ कर दो, 2 दूनी 4, और 3 की गुणा 1 में कर दो, तो 1 3 3 या 3 कम 3। ठीक है, यह हो गया। अब यहाँ से देखिए, इसे इसके बराबर रखना है, x को 1 के बराबर रखना है और y को भी 1 के बराबर रखना है। तो यहाँ से हम रखते हैं x आ गया, 8 में से 10 जा करके -2 बच गए, और बराबर में -1 और 4 में से 3 जा करके 1। यहाँ से त्रिशी गुणा करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसी प्रकार y को रखते हैं, y 15 में से 16 जा करके -1 आ गया, -1 और नीचे लिखेंगे 1, त्रिशी गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो y की वैल्यू 1। आप इस तरह से विरज गुणन विधि से समीकरणों को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 7 में है a और b के किन मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म में अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप है भैया, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसमें
लिखा हुआ है समीकरण नंबर 1 2x + 3y = 7 और समीकरण नंबर 2 है a - b गुणा में x प्लस a + b गुणा में y बराबर में 3a + b - 2। तो अब आप देखेंगे a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से समीकरण 1 से a1 x की गुणा में क्या है 2, b1 यानी कि y की गुणा में क्या है 3 और c1 हो गया 7। ऐसे ही a2 तो x की गुणा में a - b, b2 ये हो जाएगा a + b और c2 ये हो जाएगा 3a + b - 2। आपको इक्वेशन में क्या दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये कंडीशन कब होती है तो लिखेंगे समीकरण के अनेक हल हैं, तो इसलिए क्या लिखेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों कैसे होंगे बराबर। तो अब आप देखेंगे a1 की वैल्यू रखी, a2 की वैल्यू रखी, b1 की वैल्यू रखी, b2 की वैल्यू रखी, c1 की वैल्यू रखी और c2 की वैल्यू रखी। तो यहाँ से आप इसे वैल्यू रखेंगे। अब क्या काम करते हैं हमेशा इनमें से किसी भी दो वैल्यू को आपस में बराबर रख लेंगे। तो हमने क्या काम करा 2/a - b और 2/3a + b इनको बराबर रख लिया। 2/a - b और 3/a + b को बराबर रख लिया। ये तीनों बराबर है ना, कोई से भी दो, या तो इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को, कैसे भी करके दो बराबर रख लो। तो हम इन दोनों को बराबर रख लेते हैं, यहाँ से क्रॉस गुणा करते हैं ऐसे, तो कितनी आ जाएगी क्रॉस गुणा करने पर 2a + 2b = 3a - 3b। इसमें जितने भी b हैं इस तरफ ले जाते हैं, a इस तरफ ले जाते हैं, तो 2b यहाँ पे है, 3b उस तरफ जा करके 5b हो जाएगा, ये 2a इस तरफ आकर घट जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 5b। उसके बाद ठीक है, यहाँ से ऐसे ही इन दोनों को बराबर रख लेते हैं, दोनों को बराबर रख लो तो क्रॉस गुणा कर लो, क्रॉस गुणा करने के बाद में ये ऐसी ही एक इक्वेशन बन जाएगी a - 2b = 3। अब आप इस इक्वेशन और इस समीकरण और इस समीकरण किसी भी दोनों समीकरण को किसी भी विधि से हल कर दो। वैसे चैप्टर बीजगुणन विधि का तो बीजगुणन विधि से आप हल करेंगे इन्हें, वरना आप किसी भी विधि से हल कर देते हैं। मैंने यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगाई है, a का मान 5b है, समीकरण नंबर 2 में रख दिया तो b का मान 1 आ गया, b का मान वापस समीकरण नंबर 1 में रख दिया तो a का मान 5 आ गया। इस प्रकार आप किसी भी विधि से इसे सोल्व कर सकते हैं, आप बीजगुणन विधि से भी सोल्व कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी पर क्वेश्चन करेंगे।